जेईई एडवांस 2026 का क्वेश्चन है कंसिडरिंग लिथियम बोरोहाइड्रेट। अब जो लिथियम बोरोहाइड्रेट होता है वैसे तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन उसमें भी एक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, कीमो सिलेक्टिविटी इसकी हाई है, यानी कि ये सिर्फ एस्टर ग्रुप की रिडक्शन करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन ये नहीं करता है। अगर किसी को इस रिएजेंट के बारे में ये बात नहीं पता थी तो क्वेश्चन में मेंशन था लिथियम बोरोहाइड्रेट रिड्यूसेस एन एस्टर ग्रुप to the corresponding alcohol and does not reduce a carboxylic acid group. The correct statement about the major products P, Q, R and S is। तो ये था क्वेश्चन। यहाँ पर एक एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, इधर एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और लिथियम बोरोहाइड्रेट का यूज़ किया हुआ है। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको वो देखते हैं, और क्वेश्चन की अप्रोच क्या रहेगी, सही अप्रोच के साथ क्वेश्चन में एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी देखते हैं। ये कुछ स्टेटमेंट थी। एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। अब जो लिथियम बोरोहाइड्रेट है सिर्फ क्या करेगा, रिडक्शन करेगा एस्टर की। एक कायरल सेंटर ऑलरेडी प्रेजेंट है CH3। यहाँ पर जो एस्टर है ये लगा हुआ है वेज पोजीशन पर और कार्बोक्सिलिक एसिड है डैश पोजीशन पर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे ही रहने देंगे, एस्टर को लिख देंगे CH2OH और कार्बोक्सिलिक एसिड को भी ओपन करके कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। जो सेकंड रिएजेंट है वो क्या दे रखा है, एसिडिक मीडियम H पॉजिटिव। अब अल्कोहल है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, मीडियम दे दिया एसिडिक, तो कौन सी रिएक्शन होगी, एस्टरिफिकेशन। एस्टर का फॉर्मेशन होगा 1 2 3 4 5 और 6, एक 6 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन होगा। वाटर जो है यहाँ से बाहर चला जाएगा, तो एक 4 मेंबर की रिंग, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। यहाँ पर जो कायरल सेंटर ऑलरेडी था CH3 अबव है। रिंग की स्टीरियो देखना, ये वेज वाली पोजीशन और ये डैश वाली पोजीशन। यहाँ पर एक कार्बन, इस पर लगे जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पर एक कार्बन और इस पर डबल बॉन्ड O। तो ये एक 6 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे ही ये बन चुका है PA। फिर प्रिपरेशन है Q की। यहाँ पर जो रिएजेंट है वो है BH3, और जो BH3 रिएजेंट होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस करता है, एस्टर के साथ ये कोई भी रिएक्शन नहीं शो करता। तो पहले BH3, फिर से 4 मेंबर की रिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। यहाँ पर है CH3 और एस्टर यहाँ पर भी क्या है, अबव द प्लेन ही रहेगा, C डबल बॉन्ड O, इसको भी ओपन कर लेते हैं, और OET डैश पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH अल्कोहल में। फिर से क्या है, एसिडिक मीडियम प्रेजेंट है, वापस से एस्टरिफिकेशन। एस्टर तो ऑलरेडी, लेकिन साइक्लिक एस्टर का फॉर्मेशन होगा, एक लैक्टोन का फॉर्मेशन। ऑक्सीजन के लोन पर इधर अटैक करेंगे, ओपन क्लोज, OET माइनस को बाहर कर देंगे। 4 मेंबर की रिंग और यहाँ पर CH3 अबव द प्लेन, इसको बिलो द प्लेन। यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये कार्बन और इधर। ये बन चुका है प्रोडक्ट Q। तो पहली स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, P और Q के बीच में रिलेशन बताना है और R और S के बीच में क्या रिलेशन है वो भी बताना है। तो पहले काम करते हैं, R और S को भी निकाल लेते हैं। तो ये जो दूसरा कंपाउंड है इसमें बस इसकी कायरल सेंटर की पोजीशन को चेंज कर दिया है, बाकी रिएजेंट भी वही है और बाकी सबस्ट्रेट भी सेम ही है, मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो इसको भी देखते हैं। 4 मेंबर की रिंग और यहाँ आ चुका है CH3, अबव द प्लेन है एस्टर C डबल बॉन्ड OET, और यहाँ बिलो द प्लेन कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH। यूज़ करा है लिथियम बोरोहाइड्रेट, एस्टर रिडक्शन करेंगे, ये कायरल सेंटर इधर ही रहेगा CH3 अबव द प्लेन, यहाँ चल जाएगा CH2OH और बिलो द प्लेन C डबल बॉन्ड OH। फिर से एसिडिक मीडियम है, 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी लैक्टोन। साइक्लिक एस्टर को बोलते हैं लैक्टोन। यहाँ CH3, इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ, ये अबव द प्लेन CH3, ये अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन। यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और ये, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट जिसका नाम है R। ऐसे ही इसकी रिएक्शन है पहले BH3 के साथ में। ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन कर ली है, उसके बाद है H पॉजिटिव और एसिडिक मीडियम में एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, यही OH जो है अटैक कर देगा इधर, बॉन्ड ओपन क्लोज और OET माइनस बाहर चला जाएगा। फॉर्मेशन क्या होगा, अबव द प्लेन CH3 रिंग बनेगी वापस से 6 मेंबर की,
प्रोडक्ट दोनों में सेम बनेगा, बस कायरल सेंटर जो CH3 है उसकी पोजीशन चेंज है, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, इधर ऑक्सीजन, और ये बन जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट जो कि है S। अब रिलेशन क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। P एंड Q आर आइडेंटिकल, R एंड S आर डायस्टेरियोमर्स। पहले रिलेशन चेक करते हैं P और Q के बीच में। एक यहाँ पर कायरल सेंटर प्रेजेंट है, इसकी स्टीरियो क्या मान लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन इसकी R मान लेते हैं। जब अबव द प्लेन है तो कॉन्फ़िगरेशन को R कंसीडर कर लिया। आप चाहे तो S भी कंसीडर कर सकते हैं, और यहाँ पर भी मैंने R ही कंसीडर करा है। जो यहाँ पर कंसीडर करेंगे वही यहाँ पर ही कंसीडर करेंगे। उसके बाद डैश पर देखेंगे, यहाँ से इधर गए तो यहाँ पर मिलता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लेकिन जब इधर गए डैश पे यहाँ गए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं मिला। ये चेंज हो चुका है वेज पोजीशन पर, पहले डैश पर था और अब चला गया है वेज पर। यानी इस जो सेंटर है कायरल सेंटर, इसकी स्टीरियो जो कॉन्फ़िगरेशन है बिल्कुल चेंज हो रही होगी। अगर मैं इसको यहाँ पर S मानूंगा तो यहाँ पर ये R चेंज हो जाएगी, और जब एक स्टीरियो चेंज होती है, एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, दूसरी कॉन्फ़िगरेशन एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है और दूसरी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है, तो क्या रिलेशन बनता है दोनों के बीच में, डायास्टीरियोमर्स। यानी P और Q जो हैं डायास्टीरियोमर्स हैं, आइडेंटिकल तो ये नहीं है। तो A ऑप्शन को भी काट देंगे, और D ऑप्शन में भी P और Q को आइडेंटिकल बताया है, तो ये भी कट जाएगा। अब चेक करना है R और S के बीच में क्या रिलेशन है। अब यहाँ पर तो R मान लेंगे, यहाँ पर भी R मान लेंगे, लेकिन अब इस कायरल सेंटर पर, ये तो कायरल सेंटर बचा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से इधर जाओगे सेम ग्रुप, यहाँ से इधर जाओगे सेम ग्रुप ही बचेगा। तो अब इसमें कैसे डिसाइड होगा कि ये डायस्टेरियोमर है या फिर आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल में क्या होता है, दोनों को सुपर इम्पोज होना पड़ेगा तभी दोनों आइडेंटिकल माने जाएंगे। अगर हम ट्राई करते हैं, देखो CH3 और ये CH3 अबव द प्लेन है, तो हम इनको ऐसे ही अगर सुपर इम्पोज करेंगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अबव द प्लेन कुछ भी नहीं है। इसके एडजस्टमेंट में एक कार्बन है और यहाँ अबव द प्लेन में एक C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यानी ये दोनों एक दूसरे की पहले तो मिरर इमेज नहीं है, सुपर इम्पोजेबल तो बाद में देखेंगे, एक दूसरे की पहले तो मिरर इमेज ही नहीं बनी। अगर हम तब भी ट्राई करते सुपर इम्पोज करने की तो ये सुपर इम्पोज ही नहीं हो पाएंगी। यानी यहाँ पर जो है स्टीरियो कुछ और है, ये बिलो द प्लेन है और ये अबव द प्लेन है, ये बिलो ये अबव, दोनों की स्टीरियो ही चेंज हो चुकी है, तो ये आइडेंटिकल नहीं होंगे। दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, जब दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं है तो रिलेशन क्या रहेगा, डायास्टीरियोमर्स का। यानी R और S भी क्या रहेंगे, डायास्टीरियोमर्स। तो यहाँ पर जो है R और S होंगे डायास्टीरियोमर्स। C ऑप्शन होता है इसका करेक्ट आंसर। R और S जो आइडेंटिकल नहीं होंगे। क्वेश्चन का जो लेवल था वो एक मॉडरेट लेवल था, टफ की कैटेगरी में इसको नहीं मेंशन करेंगे, क्योंकि जो टफ पार्ट था वो लिथियम बोरोहाइड्राइड ही था, और वो उसने क्वेश्चन में मेंशन करके दे दिया था कि वो सिर्फ एस्टर का रिडक्शन करेगा एल्कोहल में, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन ये नहीं करेगा।